कभी जुल्फों को काली घटा बोला गया, कभी जुल्फों को काली नागिन बोला गया। ये जो हमारे बाल होते हैं हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने का काम करते हैं, इसीलिए सब लोग चाहता है कि उसके बाल लंबे और घने हों, काले हों। आज की वीडियो में ऐसी रेमेडीज मैं लेके आई हूँ जो आपके बालों को काला भी बना के रखती है लंबे समय तक, साथ ही साथ घना भी बनाने का काम करती है, बालों को रिग्रो भी करती है। 10 डेज थिक एंड ब्लैक हेयर केयर सीरीज का आज है डे 9, 9वां दिन है आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसमें कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को एक यूनिक तरीके की फेनुग्रीक सीड के साथ कंबाइन करना है। ये कोई ऑर्डिनरी फेनुग्रीक सीड नहीं है। ये जो फेनुग्रीक सीड है ये हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत ही कमाल की है। स्पेशली जब इस यूनिक फेनुग्रीक सीड को यूनिक इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करते हैं ना, तो ये आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है क्विकली, जिससे कि उसमें से नए नए बाल आते हैं। नए नए बाल आते हैं, लेकिन कमजोर बाल आएंगे तो बाल झड़ जाएंगे, फायदा नहीं होता है कुछ बालों की रिग्रोथ का। कई बार आप देखते होंगे बहुत ही पतले एकदम बारीक से बाल निकले होते हैं, छोटे छोटे, तो ऐसे बालों के रिग्रो का कोई खास फायदा नहीं होता। तो ये जो रेमेडी है ना, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगी न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, और जो बाल आएंगे नए नए वो मोटे मोटे बाल आएंगे, जिससे कि उनकी लंबाई भी इंक्रीज हो और आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज। देखिए, बाल हमारी स्कैल्प में होते हैं, तो जो रेमेडी आप स्पेशली बालों को रिग्रो करने के लिए तैयार कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए हो, आपके हेयर फॉलिकल्स पे काम करे एक्चुअली। और ये जो रेमेडी है एग्जैक्टली वैसी ही है। अगर आप इस रेमेडी को फॉलो करते हैं तो आपके बाल क्विकली रिग्रो कर जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। इस तरीके की रेमेडीज देखने में अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इन जनरल आप अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, जो कि सब लोग चाहता है, तो आप भी जरूर चाहते होंगे। तो अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में इंटरेस्ट है तो मैं बोलूँगी कि मेरे चैनल को चेक कर लीजिए। आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियो मिलेंगी जिसमें मैं हेल्दी डाइट की भी बात करती हूँ। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन तक सीमित नहीं रहती हूँ मैं, क्योंकि जब तक डाइट हेल्दी नहीं है कुछ भी लगा लो क्या ही फर्क मिलेगा। इसीलिए हेल्दी डाइट मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इस तरीके की रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है क्लोव यानी लौंग। लौंग हर किसी के घर में होती है और हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है। यह आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करती है। हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, ऑक्सीजन मिल रहे होते हैं। तो जब ब्लड फ्लो बूस्ट होता है स्कैल्प में तो हमारे हेयर फॉलिकल्स मजबूत होते हैं, उनमें से थिक हेयर ग्रोथ होती है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को खत्म करता है क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइनी और हेल्दी बनाता है क्योंकि ये हमारे बालों को और स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। बालों में नई ग्रोथ आती है इसकी वजह से। इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि डैंड्रफ को ख़त्म करने का काम करता है। देखिए, अगर हमारी स्कैल्प में डैंड्रफ आ गया ना तो फिर बाल झड़ते भी हैं और नई ग्रोथ भी नहीं होती। इसीलिए क्लोव हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ख़त्म भी करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बे लीफ। इसी लीफ की मैं बात कर रही हूँ। ये जो लीफ है ना, ये आपके बालों के लिए कमाल की होती है। अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचीनेस की प्रॉब्लम है, आपकी स्कैल्प इरिटेटेड हो गई है, तो उसको ये सूद करने का काम करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है, हेयर लॉस स्टॉप करता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है जो आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है, मतलब आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, थिक बनाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड। आपको 4-5 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड लेना है। कलौंजी सीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एंटीहिस्टामाइंस पाई जाती हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करती हैं। इसके अंदर भी यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमें प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से, मतलब हमारे बालों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से प्रोटेक्ट करता है, बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है तुलसी। फ्रेश तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर इस तरीके का ड्राई तुलसी या फिर तुलसी का पाउडर आप ले सकते हैं 1-2 चम्मच। तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब बोलते हैं। सारी हर्ब्स की ये क्वीन है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तुलसी को माता भी बोलते हैं, तो एक तरीके से ये माँ की तरह आपके स्कैल्प का ख्याल रखती है, मतलब आपके स्कैल्प में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म कर देती है, आपके बालों को एक नई जान देने का काम करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्राह्मी। ब्राह्मी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों को कई सारे फायदे देती है, जैसे कि ये हेयर लॉस स्टॉप करती है, डैंड्रफ को खत्म करती है, आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है,
इसका इस्तेमाल करने से आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करता है। साथ ही साथ स्प्लिट एंड की जो समस्या होती है ब्रह्मी का इस्तेमाल करने से बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में स्प्लिट एंड की समस्या ना हो तो ब्रह्मी का इस्तेमाल जरूर करिएगा। इसमें आप 2 कप के बराबर पानी डालिए और इसे गैस पे रखिए, अच्छे से इसे पकने दीजिए। एक बार अच्छा सा बॉयल आ जाता है तो धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए इसे और पकाइए, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं उसका गुण आ जाए अच्छे से। जब ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा फिर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे गैस पे रख दिया है, अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा, क्योंकि देखिए हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग जाती है ना तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं बिना लाइक किए। जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ इनकी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो मेरी वीडियो को और लोगों को भी दिखाएगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में 2 रेमेडी मैं शेयर करूँगी, एक स्कैल्प के लिए और एक बालों की लेंथ के लिए। तो ये जो रेमेडी है ये स्कैल्प के लिए है। और देखिए ये जो पूरी सीरीज़ 10 डेज सीरीज़ मैंने शेयर की है उसमें मैक्सिमम में मैंने अनियन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि देखिए हम लोग अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं इस सीरीज़ में, क्योंकि ये आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज़ करने के लिए बनाई है मैंने पूरी सीरीज़। और बालों की थिकनेस को इंक्रीज़ करने में, बालों को रिग्रो करने में अनियन से बेहतर कुछ भी नहीं है। अनियन ऐसी नेचुरल रेमेडी है जो आपके बालों को क्विकली रिग्रो करने का काम करती है, और स्टडीज़ में ये सारी बातें पाई भी गई हैं। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अपने स्कैल्प के लिए एक विशेष तरीके की रेमेडी तैयार करनी है। उसमें जो हमने लिक्विड को बॉयल किया था, उसको ठंडा किया था, वो थोड़ा सा लिक्विड ले लेना है 4-5 चम्मच के बराबर। अब इसमें एक रेड अनियन डालिए, उसके छिलके को फेंकिएगा मत, छिलके के साथ इसको इस्तेमाल करिए। इसके अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है और सल्फर केराटिन प्रोटीन को बनाने का काम करता है। मतलब केराटिन प्रोटीन को बनाने में सल्फर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। केराटिन प्रोटीन ही है जो हमारे बालों को बनाने का काम करता है, इसीलिए ये हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे बालों को बहुत ही डीपली नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, और ये है कोकोनट। कोकोनट बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोकोनट की जगह आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ रहती है, बहुत इचनेस की समस्या है आपको। तो देखिए कोकोनट के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्सटर्नली नरिश करते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये है स्प्राउटेड फेनुग्रीक सीड। इसी यूनिक फेनुग्रीक सीड की मैं बात कर रही थी। जब फेनुग्रीक सीड को आप स्प्राउटेड कर देते हैं, उसका स्प्राउट बना देते हैं, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो 2 गुना 4 गुना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स में से हेल्दी और थिक बाल आते हैं, जिससे बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होती है। अब यहाँ जो इंग्रेडिएंट है ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो अनियन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये है लेमन का छिलका। देखिए नींबू निचोड़ लेते हैं, बाकी जो चीज़ बच गया ना उसको आप इसमें डाल के यूज़ कर लीजिए, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। नींबू का जो छिलका होता है ये भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करती है। अब हमारी स्कैल्प हेल्दी होगी तभी तो उसमें से हेल्दी बाल आएंगे। अगर हमारी स्कैल्प अनहेल्दी है, उसमें बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हैं या फिर बहुत सारे एक्यूमुलेशन है, तो उसमें से बाल ही नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी एक परत जमी हुई है जो बालों को ढक के रखी है। इसीलिए आपकी स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। तो अब देखिए ये हमारी रेमेडी बनके तैयार हो गई है, जो कि सिर्फ आपके स्कैल्प के लिए है, क्योंकि इसका काम है आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, एक्टिवेट रखना। इसका इस्तेमाल कर लिया हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार ना, तो आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो करेंगे, हेयर थिनिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा, इसीलिए इस वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बहुत ही सिंपल सी बताऊंगी जिन्हें आपको रेगुलरली कंज्यूम करना होगा। कंज्यूम करिए उसको और इसको लगाइए, फिर देखिए आपके बाल बहुत जल्दी घने हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। इसे 1 घंटे के लिए छोड़िए, उसके बाद हम लोग दूसरी रेमेडी बनाएंगे और इसे लगाने के 1 घंटे के बाद आपको हेयर वॉश करना है। तो देखिए ये जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं, इनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हमें डालनी है। उसके बाद इसे अपने बालों के लिए तैयार करना है। बाल हमें अगर लंबे चाहिए तो हमें अपने बालों का जो स्ट्रैंड है, हेयर स्ट्रैंड है, इस पे भी काम करना होगा, ताकि हमारे बाल रिपेयर्ड रहे, हमारे बालों का क्यूटिकल मजबूत रहे और हमारे बालों को अच्छे से प्रोटेक्ट करे, ताकि बाल डैमेज ना हो, ब्रेकेज खत्म हो। अब देखिए इसमें 1 चम्मच के बराबर आपको शहद यानी हनी का इस्तेमाल करना है। हनी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर मिथ है कि हनी का इस्तेमाल करने से बाल सफ़ेद होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
हनी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि आपके हेयर फॉलिकल में जो भी इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको ख़त्म करती है। अब आपको यहाँ पे इस यूनिक फेनुग्रीक सीड को यूज़ करना है। ये जो यूनिक फेनुग्रीक सीड आप देख रहे हैं बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट डाल दिया है। कोकोनट मेरा फेवरेट है क्योंकि आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करने का काम करता है। तो मेरे पास ड्राई कोकोनट तो हमेशा ही होता है। अगर फ्रेश कोकोनट नहीं है तो ड्राई कोकोनट का मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो ड्राई कोकोनट का आप इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया हुआ है। देखिए, ये जो फेनुग्रीक सीड आप देख रहे हैं, स्प्राउटेड फेनुग्रीक सीड, इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, बहुत सारा विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारा म्यूसिलेज है जो आपके बालों के लिए कमाल का है। ये आपके बालों को नरिश भी करता है, डीपली मॉइस्चराइज भी करता है, रिपेयर भी करता है, फर्दर डैमेज से आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करता है। इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है, एकदम अच्छे से ग्राइंड करके बारीक सा पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि जो भी चंक्स हैं, रेजिड्यू हैं, सारे खत्म हो जाएं। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी जेल जैसी कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है। जो फर्स्ट हेयर मास्क हमने लगाया था, स्कैल्प मास्क उसको बोल सकते हैं क्योंकि उसको सिर्फ स्कैल्प में लगाया था, 1 घंटे के लिए छोड़ना था। फिर ये रेमेडी तैयार करके इसको पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगानी है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी रेमेडी बनके तैयार हो गई है। इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, बालों की लेंथ में लगाइए। लगा के सिर्फ 1 घंटे छोड़ना है आपको और फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। तो देखिए, 10 डेज सीरीज मैंने शेयर की है। अगर आप एक दिन सिर्फ एक रेमेडी फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज शेयर की हैं जो आपके बालों की रिग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन अगर आप कोई एक रेमेडी नहीं यूज़ कर सकते, किसी वजह से आपको सूट नहीं कर रही है, तो आप चाहें तो कोई भी एक रेमेडी जो आपको अच्छी लग रही है उसे 2-3 दिन हफ्ते में यूज़ कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस पूरी सीरीज़ को आपने देखा, मैंने हर चीज़ अपने बालों में लगा के दिखाया। तो मैं जो रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ, उसे लगाती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको कंज्यूम करना है। आप डेली एक बनाना जरूर खाया करिए। बनाना के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। इसके अंदर पूरा विटामिन बी ग्रुप पाया जाता है, बायोटिन भी पाया जाता है, प्रोटीन भी, आयरन का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक अच्छे से पका हुआ बनाना डेली खाना है। अनार भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, तो इसे डेली खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते में 2 दिन आप एटलीस्ट कंज्यूम किया करिए। तो आपको क्या करना है, बनाना डेली खाना है। अनार जो है हफ्ते में 1 या 2 दिन से ज़रूर खाइए। आपके बाल देखिए बहुत लंबे घने मजबूत होंगे, साथ ही साथ बालों की थिकनेस इंक्रीज भी होगी, बाल काले भी होंगे। अगर आपने इस सीरीज का डे 7, डे 8 मिस कर दिया है तो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगी, यहाँ पे क्लिक करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। अगर आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को तो शेयर भी कर दीजिएगा और मेरी हेल्प हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।